समाज की उन्नति का आधार होती है शिक्षा और इसी शिक्षा की विशेषताओं को रेखांकित करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं और इसे कैसे बनाया गया। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति दुबे। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री की ओर से कही गई ये बात और इस नीति की अहमियत आज सभी के सामने सिद्ध हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई एक व्यापक और समसामयिक नीति है। बीते 34 वर्षों में पहली बार एक ऐसी नीति बनाई गई जिससे देश की शिक्षा पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को गढ़ने, उसे एक मूर्त रूप देने से पहले 6 साल तक विचार विमर्श की प्रक्रिया चली थी। हमारी जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो मोदी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, इससे पहले ये 33-34 साल के वर्षों के उपरांत हमारे देश के सामने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। उससे पहले की जो शिक्षा नीति थी वो तकरीबन 33-34 वर्षों पहले आई थी। तो इन पिछले और ये 3 दशकों से ज़्यादा का समय है। इस पूरे समय में तमाम सारा चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, पूरी कंट्री के नए विज़न बन गए हैं, लोकल विज़न, स्टेट विज़न, नेशनल विज़न और ग्लोबल विज़न। तो इन सारी चीज़ों को, और इसी के बीच में हमारा ग्लोबलाइजेशन का पूरा एक दौर शुरू होकर और उसमें एक स्तर तक पहुंचा जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, इन सारी चीज़ों को अपने एजुकेशन फ्रेमवर्क में हॉलिस्टिकली समाहित करने के लिए मुझे लगता है देश को एक हॉलिस्टिक एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत थी, जो स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में एक लॉन्ग विजन को लेकर के काम करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 चरणों में बनकर तैयार हुई है। पहला चरण साल 2014-15 का रहा। अप्रैल 2014 में बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस नीति की आवश्यकता को उल्लेखित किया। जनवरी 2015 में भारत के लिए एक नई शिक्षा नीति तैयार किए जाने के लिए परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत हुई। देश भर से सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य शिक्षा विभागों से सुझाव आमंत्रित किए गए। दिसंबर 2015 में भारत की नई शिक्षा नीति के विकास के लिए स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। शिक्षा नीति का दूसरा चरण साल 2016 से 2019 तक का रहा। इस दौरान मई 2016 में समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी। जुलाई 2016 में TSR सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट और शिक्षा मंत्रालय के सुझाव संसद के दोनों सदनों में रखे गए और फिर इन पर व्यापक चर्चा हुई। नवंबर 2016 में सांसदों के साथ उनके विचार और सुझाव लेने के लिए शिक्षा संवाद आयोजित किया गया। जून 2017 में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और फिर मई 2019 में कस्तूरी रंगन समिति ने NEP का अपना मसौदा मंत्रालय को सौंपा, जिसे सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया। इसके बाद अगस्त 2019 में तीसरे चरण की शुरुआत हुई। अगस्त 2019 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और ओडिशा के सांसदों के साथ शिक्षा संवाद आयोजित किया गया। साथ ही स्कूल और उच्च तकनीकी शिक्षा के राज्य शिक्षा सचिवों के साथ बैठक भी आयोजित की गई।
नवंबर 2019 में शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की विशेष बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में 26 राज्यों के शिक्षा मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, स्वायत्त संगठनों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के वीसी और शिक्षा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इसके बाद नवंबर 2019 में एनईपी के मसौदे पर मानव संसाधन विकास की संसदीय स्थायी समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। सवाल उठता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किन उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था। दरअसल लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी जो गुणवत्तापूर्ण समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके साथ ही समाज में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित करे। इतना ही नहीं, उस शिक्षा पद्धति से लोगों में न केवल अपने देश के प्रति जुड़ाव बढ़े, साथ ही उन्हें बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक भी करे। ऐसे कौशल, मूल्यों और व्यवहार को पैदा करे जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन और विश्व के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता दर्शाते हों। कुल मिलाकर शिक्षा प्रणाली को भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप और आधुनिक समय के हिसाब से बनाना था। ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिस पर इतना विशद विचार विमर्श हुआ है। इस शिक्षा नीति को लेकर के देश के सारे गांव में, देश की 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें, देश के 6 लाख से ज्यादा गांव तक इस शिक्षा नीति को विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम है, उनको भेजा गया है और लाखों तादाद में हमें उस पर लोगों के विचार, उनके विमर्श, उनकी प्राथमिकताओं का ज्ञान हुआ है। चाहे वो स्कूली शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो टीचर एजुकेशन को लेकर के हो। सामान्य लोग जब बात करते हैं तो हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, इसके अलावा भी वोकेशनल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इन सबको लेकर के भारत सरकार को उसके दूर दराज गांव में बसने वाले तमाम सारे शिक्षाविद, तमाम सारे बुद्धिजीवी, उसके आम नागरिकों ने बढ़ चढ़ के इस पूरी शिक्षा नीति की निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो 2 साल से ज्यादा लंबे समय तक चली है, उस पूरी प्रक्रिया में ना केवल प्रतिभाग किया है बल्कि पूरे मनोयोग से अपने विचारों को भेजा है। और मैं हर्ष के साथ आपको ये बतलाना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय ने, भारत सरकार ने उन सारे विचारों को पढ़ा है, दे हैव गॉन थ्रू इट, और उसका पूरा जो निचोड़ है, उस पूरी निचोड़ की प्रक्रिया का जो एक दस्तावेज बना है वो हमारे सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इनमें सबसे पहला सुधार है सार्थक। सार्थक यानी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। अप्रैल 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के दिशा निर्देश दिए गए। इसके लिए मिले 7000 से ज्यादा सुझावों पर गहन अध्ययन और चर्चा के बाद इन्हें तैयार किया गया। सार्थक सरकार के अलग अलग स्तरों पर शिक्षा से जुड़े 300 बिंदुओं पर काम करता है और उनके रिजल्ट का डाटा तैयार करता है। एक इमारत की मजबूती तय होती है उसकी नींव से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव है निपुण भारत मिशन। आइए जानते हैं कि क्या है निपुण भारत मिशन। दूसरा सबसे बड़ा सुधार है निपुण भारत। निपुण यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धर्माप्रोक्ति, धनार्धम ततः सुखम। It means true knowledge gives humility. From humility comes worthiness. From worthiness one gets wealth. Wealth enables a person to do good deeds, and this is what brings joy. This is why
In India, we have embarked on a holistic and comprehensive journey. We believe that foundational literacy forms a strong base for our youth. And we are also combining it with technology. For this, we have started the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, और निपुण भारत इनिशिएटिव। 22 जून 2023 को पुणे में आयोजित G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में जब प्रधानमंत्री ने निपुण भारत अभियान की चर्चा की तो उसका महत्व और अधिक मजबूत तरीके से रेखांकित हुआ। निपुण भारत अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अहम स्तंभ है। इस बात को महसूस किया गया कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले देश के लगभग 5 करोड़ बच्चों को शब्दों और अंकों का मूलभूत ज्ञान ही नहीं है। बिना फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के नई पॉलिसी का लागू होना कोई मायने नहीं रखता। कुछ इसी सोच के साथ 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत हुई। साल 2026 से 27 तक सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में FLN यानी यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लक्ष्य को पाना इस अभियान का मूल मकसद है। इसके जरिए बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने, स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने और बच्चों को अगली क्लास तक पहुंचाने, नवाचारों जैसे ऑडियो विजुअल माध्यम और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से बच्चों के लिए सहायक माहौल बनाने, इंटेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्रामों के जरिए शिक्षकों को और समर्थ बनाने के कार्यक्रम चलाए गए। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से बच्चों के समग्र विकास के लिए उन्हें शिक्षा के अलग अलग आयामों से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। मार्च 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने पहला मूलभूत शिक्षण अध्ययन शुरू किया। इसे निपुण भारत अभियान के अंतर्गत साल 2022-23 में उठाए गए कदमों में सबसे अहम माना जाता है। अगर भारत को एक राष्ट्र के रूप में अपने वांछित स्थान तक पहुंचना है तो उसे अपने एजुकेशन सिस्टम पर एक हॉलिस्टिक अप्रोच से डेवलपमेंट काम को करना होगा, और वो हॉलिस्टिक अप्रोच उसकी विद्यालयी शिक्षा से ही शुरू होगी। अगर हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, अगर हमारी स्कूली शिक्षा स्ट्रांग नहीं होगी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, भारत का जो विजन है क्वालिटी एजुकेशन का, अगर हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो उसके नींव के बिना, जब तक हमारा नींव मजबूत नहीं है, हम उसमें एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छी इमारत नहीं बना सकते। उसी तरह से जब तक हमारी विद्यालयी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी, तब तक हमें गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन के संस्थानों को लॉन्ग टर्म में ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना उन्हें धारित कर सकते हैं। तो एक अच्छा शिक्षा तंत्र बनाने के लिए आपको शिक्षा के सारे अंगों पर समान रूप से कार्य करना होगा, जिसमें स्कूली शिक्षा, जिसमें प्री स्कूल एजुकेशन, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सारे कंपोनेंट भी शामिल होंगे। और आई एम वेरी ग्लैड अगेन टू से कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अपने इस पूरे रिकमेंडेशन में शिक्षा के सारे अंगों और उपांगों पर व्यापक ध्यान दिया है। 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विद्या प्रवेश भी निपुण भारत का एक बड़ा कदम है। जुलाई 2021 में देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे एक साथ शुरू किया गया था। मई 2022 में 100 दिन के रीडिंग मिशन के साथ पढ़े भारत की शुरुआत की गई थी। शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम निष्ठा शुरू किया गया। दीक्षा पोर्टल, PM ई-विद्या, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा और PM श्री विद्यालयों की स्थापना नई शिक्षा नीति के प्रभावी कदमों में शामिल हैं। आजकल बच्चे सिंगल चाइल्ड और न्यूक्लियर फैमिलीज, इन सब कंसेप्ट में बच्चे समाज से जो एक अलगाव हो गया है, ये देखा गया है कि बच्चों में जो सामाजिक संवेदना की कहीं ना कहीं कमी को संभवतः नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के शिक्षाविदों ने महसूस किया और भारत सरकार ने भी उसे माना। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, चूंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पेज 1 से और पेज 65 तक
हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। तो जब आप सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो जिस सोसाइटी, जिस समाज का आप अंग हैं, जिस देश का आप अंग हैं, जिस राज्य के आप नागरिक हैं, जिस गांव के हैं, जिस जिले के हैं, जिस शहर के हैं, वहां के सरोकार आपके सरोकार कैसे बने, ये हमें बच्चों को उनके बेसिक, उनकी बुनियादी शिक्षा के समय से ही उनमें उसका इंट्रूजन कराना है कि उनको नैतिक शिक्षा के माध्यम से, उनको मौलिक शिक्षा के माध्यम से उनको ये महसूस कराना है, उनमें संवेदनाओं का जन्म होना चाहिए। वे संवेदनशील, हमारे देश के भावी नागरिक एक संवेदनशील नागरिक बने, एक संवेदनशील डॉक्टर बने, एक संवेदनशील इंजीनियर बने, एक संवेदनशील पर्यावरणविद बने। और जो संवेदनशील इंजीनियर बने उसमें कम से कम इतनी सामाजिक शिक्षा हो कि उसे पता हो कि जब वो एक डैम बनाने जा रहा है, एक बांध बनाने जा रहा है, तो इसके पर्यावरणीय इफेक्ट क्या हैं। और यहीं पर मैं लेकर के आता हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक और एस्पेक्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। जो सिविल इंजीनियर है उसको पर्यावरण का भी ज्ञान हो, उसको सामाजिक शिक्षा का भी ज्ञान हो, उसमें संवेदना भी हो। और इसीलिए अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो वो काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी को रिकमेंड करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं, आप मैथ्स के साथ सोशल साइंस पढ़ सकते हैं। एक अच्छा फिजिशियन एक अच्छा गिटारिस्ट भी हो सकता है। निपुण भारत के शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलुओं को समझने के लिए अक्टूबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक और जिला कार्य बलों के लिए 22 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 50,000 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। 1662 उच्च गुणवत्ता वाले ई संसाधन दीक्षा SLN पर अपलोड किए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले इस मिशन का साल 2026-27 तक का बजट 13,000 करोड़ रुपए है। साल 2022-23 में निपुण भारत के तहत राज्यों को 2,361 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सार्थक और निपुण भारत के बाद नई शिक्षा नीति का तीसरा बड़ा कदम था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे NCF भी कहा जाता है। इसे अक्टूबर 2022 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसका आधार स्तंभ निपुण भारत अभियान देश में शिक्षा क्रांति की संजीवनी है। ये अभियान न केवल बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ेगा, बल्कि उन्हें नए भारत के भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका निभाने में भी मददगार साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके घटक जैसे कि निपुण भारत मिशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।